संचालक महोदय, आवाज़ आ रही? और मैं सबसे पहले ऋषभ कटियार जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी पहली पुस्तक आ गई है और इस संस्थान के राजशेखर गुप्ता जी को भी बधाई देता हूँ। उनको रिलायंस कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज में जॉब लगी हुई है। और माँ सरस्वती को भी नमन करता हूँ और हमारे बड़े हैं दादाजी, उनको भी नमस्कार करता हूँ और सबको नमन करता हूँ। अभी यहाँ पर सभी लोग श्रृंगार सुना रहे थे। भाई लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए, पीछे बात मत करिए। आप लोग अभी श्रृंगार सुना रहे थे, सारे लोग श्रृंगार सुना रहे हैं और मुझ अकेले को फंसा दिया हास्य वाले को। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं द्रौपदी बन गया हूँ। अब द्रौपदी बेचारी 5 पतियों के बीच में और यहाँ कई लोग हैं। और जब ये लोग श्रृंगार सुना रहे थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, बहुत हसीन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, सब हुस्न वाले मिल के तुम्हें लूट जाएंगे, सब हुस्न वाले मिल के तुम्हें लूट जाएंगे, अरमान तुम्हारे दिल के सब टूट जाएंगे। डगर मोहब्बत की बड़ी कठिन है यारो, यहाँ प्रेमिका के भाई तुम्हें कूट जाएंगे। और सभी को मैंने बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी को मैं बधाई नहीं दे सकता क्योंकि उनको दिल्ली में 0 नंबर मिले हैं, तो कैसे बधाई दें। आप लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी को एक बार बीमारी लगी थी, आंख मारने वाली। आंख मारना गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत समय मारी। मैं बताता हूं, अवसर को सही वक्त में भापा होता, रोमांच सुबह शाम सरापा होता। सरापा का अर्थ होता है सिर से पैर तक। अवसर को सही वक्त में भापा होता, रोमांच सुबह शाम सरापा होता। राहुल ने सही उम्र में आंख मारी होती तो आज ये पप्पू नहीं पापा होता। और आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में देखा भी होगा, अनूप जलोटा और जसलीन का किस्सा। राहुल गांधी ने भी सुना था, देखा था। तो उनके मन में क्या हो रहा है? राहुल जी सोचते हैं कि कैरियर राजनीति का भजन से छोटा है, कैरियर राजनीति का भजन से छोटा है, मेरी किस्मत का सिक्का भी खोटा है। आज तक मैं एक लड़की न पटा पाया, मुझसे अच्छा तो अनूप जलोटा है। और अभी सचिन जी हमको बता रहे थे कि हमारा बदन बहुत दर्द कर रहा है। तो हमने कहा क्यों? तो कह रहे 14 फरवरी को मार खाई है। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा मैंने प्रेमिका से कुछ कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था? तो सिनेमा तुमको दिखाता रहूँगा, सिनेमा तुमको दिखाता रहूँगा, प्यार तुमसे जताता रहूँगा, भले प्यार तुम सच्चा करो, सहेली तुम्हारी पटाता रहूँ। कृष्ण से अब सुदामा बन गए हम। पहले मेरे बंगले में आडी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन आज बाइक से चल रहा हूँ, ये समय का फेर है। कृष्ण से अब सुदामा बन गए हम, पूर्ण विराम से कामा बन गए हम। जिसको बीवी बनाना चाहते थे हम, उसके बच्चों के मामा बन गए हम। और एक बात बता दे कि मैं बहुत ही संस्कारी लड़का हूं और संस्कारवान हूं। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण देखिए, जब हम पैदा हुए थे अस्पताल में, मेरे पैदा होते ही लोगों को मेरे संस्कारवान होने का पता चल गया था। जब हम पैदा हुए थे अस्पताल में, नर्स ने किस किया हमारे गाल में। जब हम पैदा हुए थे अस्पताल में, नर्स ने किस किया हमारे गाल में। लोग हमें देख रहे थे, हम नर्स सुंदरी से आंखें सेक रहे थे। अब दूसरा उदाहरण मेरे संस्कारवान होने का। आज के दौर में ऐसा जिगर रखता हूं, आज के दौर में ऐसा जिगर रखता हूं, नहीं हूं दरिया चाह समंदर रखता हूं, खूबसूरत
और वफादार है मेरी प्रेमिका, फिर भी उसकी सहेली पर नज़र रखता हूँ। और तीसरा उदाहरण देखिए, मेरी प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई। मेरी प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई। अगर भाई साहब सुनना नहीं है तो बैठ जाएं। मेरी शादी किसी और से हो गई। एक बार उसकी मुझसे मुलाकात हो गई तो उसने मुझसे कहा कि अब हमारा मिलन तो हो नहीं सकता, तुम्हारी भी शादी हो गई, हमारी भी शादी हो गई। तो जो मैंने उससे कहा, तो मेरे जैसा संस्कारवान व्यक्ति ही कह सकता है। मैंने उससे कहा, मिलन होगा मधुर न खारी रहेगा, मिलन होगा मधुर न खारी रहेगा, प्यार हमेशा हमारा भारी रहेगा। हम किसी और के हो गए तो क्या, हम किसी और के हो गए तो क्या, छुप छुप के मिलना जारी रहेगा, छुप छुप के मिलना जारी रहेगा। और जब मैं पहली बार ससुराल गया, वहाँ अपनी साली को देखा, क्या गजब की खूबसूरत, और मैं संस्कारवान हूँ तो उसको डायरेक्ट भगा कर नहीं ले आ सकता। तो मैंने अपनी सास से झगड़ा किया। जब देखा साली को किया सास से झगड़ा, जब देखा साली को किया सास से झगड़ा, जब पास तुम्हारे रसमलाई मुझे क्यों पकड़ाया दही बड़ा। भाई गलत बात है, जब पास तुम्हारे रसमलाई मुझे क्यों पकड़ाया दही बड़ा, नहीं सुनूंगा बात किसी की, अपनी बात पर रहूंगा अड़ा, मुझे चाहिए रसमलाई, ले जाओ अपना दही बड़ा। और बस एक रचना, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ कि मैं अपनी सगी पत्नी द्वारा प्रताड़ित इंसान हूँ और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है, सुनिए। मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है, मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है, उसको गुर्राना है, मुझको मिमियाना है। टाइम से दफ्तर जाना अब तो मुश्किल है, बच्चों को जगाना है, खाना भी बनाना है। रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले काम ये करना है, उसके सो जाने तक पैरों को दबाना है। पैसों में हमेशा उसकी, किसकी, पैसों में हमेशा उसकी गिद्ध दृष्टि है रहती, जितना भी कमाना है सब उसे थमाना है। घूंट अपमान का हरदम पीते ही जाना है, सिर को झुकाना है, बेलन भी खाना है। और बस आखिरी मुक्तक, इतना तंग आ गया हूं कि ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ विनती करता हूं काम हमारा कर दे, हाथ जोड़ विनती करता हूं काम हमारा कर दे, पतझड़ जैसे जीवन को मधुमास दोबारा कर दे। ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, जो उल्टी भावर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे, जो उल्टी भावर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे। धन्यवाद।